रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही एक साधारण परिवार का हिस्सा था। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चलाते थे। लेकिन रामू पर उनकी मेहनत और संघर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे बचपन से ही आराम से जीने की आदत थी। पढ़ाई लिखाई में उसकी रुचि नहीं थी। जब उसके पिता उसे खेत पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाने बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, उसकी आलस्य और गैर जिम्मेदारी की आदतें और बढ़ती गईं। स्कूल से निकलने के बाद उसने कोई ठोस काम करने की बजाय ताश खेलना और नशा करना शुरू कर दिया। उसके दिन का अधिकांश समय गांव के चौपाल में ताश खेलते और नशे में धुत होकर बीतता। गांव में लोग उसे सलाह देते कि वह कुछ काम करे, लेकिन रामू उनकी बातों को अनसुना कर देता। उसे लगता था कि मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। उसकी पत्नी सुमित्रा एक मेहनती और समझदार महिला थी। वह दूसरों के घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। वह चाहती थी कि रामू अपनी आदतों को बदले और परिवार की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन रामू उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। सुमित्रा ने हर संभव कोशिश की कि रामू को समझा सके, लेकिन उसका हर प्रयास असफल रहा। रामू की लापरवाही के कारण घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उनका बेटा मोहन स्कूल जाने के लिए उत्साहित था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई भी बाधित होने लगी। एक दिन सुमित्रा ने रामू से कहा, अगर तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे तो हमारा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोहन को पढ़ाई की जरूरत है। हमें उसके भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन रामू ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इसने पूरे गांव और शहरों को ठप कर दिया। जो लोग छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चलाते थे, उनके लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। सुमित्रा, जो दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी, का काम बंद हो गया। अब घर में कोई आमदनी नहीं थी। रामू को भी एहसास होने लगा कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदतों को नहीं बदला। वह दिन भर घर में बैठकर खाली समय बिताता रहा। एक दिन मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह काफी कमजोर महसूस करने लगा। सुमित्रा ने रामू से कहा, हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन रामू ने यह कहते हुए टाल दिया कि डॉक्टर की फीस के लिए पैसे कहां से आएंगे। सुमित्रा ने गांव वालों से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। समय पर इलाज न मिलने के कारण मोहन की स्थिति और भी खराब हो गई। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह बच नहीं सका। सुमित्रा और रामू के लिए यह एक बड़ा झटका था। मोहन की मौत ने रामू को झकझोर कर रख दिया। वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन में अपनी गलतियों को समझा। मोहन की मौत के बाद रामू ने अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया। उसने नशा करना और ताश खेलना छोड़ दिया। उसने गांव के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। भले ही उसे यह काम मुश्किल लगता था, लेकिन उसने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया। धीरे धीरे रामू ने अपने परिवार के लिए मेहनत करनी शुरू की। उसने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें सुमित्रा ने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपने बेटे की याद में एक नई शुरुआत की। रामू ने सीखा कि समय अनमोल है। अगर वह समय पर अपनी आदतें सुधार लेता तो उसका बेटा आज जिंदा होता। उसने यह बात समझी कि समय एक ऐसा खजाना है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। आज रामू अपने गांव के युवाओं को समय की कीमत समझाने की कोशिश करता है। वह उन्हें प्रेरित करता है कि वे अपने समय का सही उपयोग करें और मेहनत से अपना भविष्य बनाएं। यह कहानी इस बात का सबक देती है कि समय का सदुपयोग न केवल हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।